और H3N2 को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है। नीति आयोग की राज्यों के साथ बैठक है। 2 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है। इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 से 2 लोगों की मौत की खबर है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर चर्चा की, आला अफसरों के साथ चर्चा की है। आज नीति आयोग सभी राज्यों के साथ बैठक करेगा। तो H3N2 को लेकर जो है बैठक होने जा रही है। सरकार अलर्ट है। नीति आयोग की राज्यों के साथ बैठक होगी। 2 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है। इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए फराह खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराह, इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 से लोगों की मौत हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है और अब केंद्र सरकार अलर्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं बड़ी जो है चुनौती हम स्वास्थ्य विभाग के लिए भी माने अब। जी बिल्कुल, देखिए अभी कोरोना के बाद ये एक दूसरी बीमारी है। आप इस इन्फ्लुएंजा को देख लें तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखा गया था कि कई लोग थे जो काफी जो है वो बीमार हो रहे थे और उनको खांसी बुखार जैसे लक्षण थे और 15-15 दिन तक भी ठीक नहीं हो रहे थे। और कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद ये पुष्टि की है कि एक जो मौत है वो कर्नाटका में हुई है और एक हरियाणा में हुई है। और उसके बाद जो है वो सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कल स्वास्थ्य मंत्री की खुद जो है समीक्षा बैठक हुई, कल भी एक बैठक हुई और उसके बाद एडवाइजरी जारी की गई। और आज नीति आयोग की एक बहुत अहम बैठक होनी है जिसमें राज्यों की समीक्षा की जाएगी। ये देखा जाएगा कि वहां पर क्या चीज का सपोर्ट होने चाहिए और किस तरीके से टेस्टिंग होगी, क्योंकि देखिए वैसे तो इन्फ्लुएंजा 3 प्रकार का होता है, लेकिन भारत में अभी 2 जो हैं वो पाए गए हैं। एक है H3N2 और एक है H1N1। अगर H3N2 की बात की जाए तो उसके 90 से ज्यादा मामले हैं और H1N1 की बात की जाए तो 8 मामले हैं। और अभी ये जो जिस वायरस से जो मौत की पुष्टि हुई है वो H3N2 है। तो कहीं ना कहीं ये जो वायरस है ये भी अब चुनौती की तरह है, क्योंकि अभी कोरोना का ही देखा गया था कि किस तरीके से जो है ये चुनौती बना था और उसको लेकर तमाम बैठकें हुई, काफी सारी चीजें हुई। तो अब जो गाइडलाइन जारी की है, जो एडवाइजरी जारी की गई है कल बैठक के बाद कि लोग जो है वो मास्क लगाएं, अपना ध्यान रखें। और इससे पहले IMA ने भी जो है वो एडवाइजरी जारी की थी और लोगों को सतर्क किया था कि इसमें एंटीबायोटिक ना ले, डॉक्टर को दिखाएं। तो अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि आज जो बैठक जो है वो दोपहर में नीति आयोग की होनी है कि उसमें किस तरीके से समीक्षा की जाएगी, क्योंकि कई राज्यों में ये मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो राज्यों से जो है वो पूरी रिपोर्ट ली जाएगी कि वहाँ ये जो फ्लू टेस्टिंग जो होता है वो कितना हो रहा है और किस तरीके से जो लोग हैं वो एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसमें भी जो है वो मास्क वगैरह लगाना होगा। और जैसे पहले थोड़ा बचाव कोरोना के टाइम करते थे वैसे ही इस बीमारी में भी करना होगा, क्योंकि ये भी इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, ये फ्लू है और ये जल्दी फैलता है और ये तेजी से इसके मामले ना बढ़े, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जो है वो मामले इसके बढ़ते जा रहे हैं तेजी से। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फराह जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, कोरोना की मार जो है वो झेल चुका है पूरा भारत और पूरा देश ही, देश विदेश में हर कहीं कोरोना की मार झेल चुका है। अब नए वायरस की जिस तरह से दस्तक हुई है और 2 जगह पर 2 मौतें हुई हैं, कहीं ना कहीं ये डराने वाली हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए भी अब इससे होती है पैदा। जी तो बिल्कुल, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर कहा जाए तो वाकई चुनौती भी है और एक तरह से अलर्ट होने की जरूरत भी है, क्योंकि अगर अभी सतर्क नहीं हुए और अभी लोगों में जागरूकता नहीं आई तो शायद मामले धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोविड के दौरान भी मामलों की शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई थी और अभी जिस तरीके से सर्दी खांसी जुकाम बुखार के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, वायरस लगातार बढ़ रहा है और कुछ कुछ जो लक्षण है डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड से मिलते जुलते हैं। और ऐसे में अभी 310 से ज्यादा जो
केसेस हैं वो मध्य प्रदेश में सक्रिय है और इसी जो वायरस को लेकर लगातार जो सैंपल है वो भेजे जा रहे हैं कि आखिर कौन से वायरस की इसमें पुष्टि हो रही है। और भोपाल में अगर कोविड केसेस की बात कर ली जाए ऋतु, तो एक कोविड का जो मरीज है वो सामने आया है, लेकिन लगातार जो कोविड पेशेंट है उनकी भी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में ये आंकड़े अलर्ट करने की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग इस वक्त सतर्क जरूर हो, लोगों में जागरूकता को लेकर जो पहल है वो जरूर करे, ताकि पहले जिस तरीके से लोग जो दूरियां रखते थे, मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलते थे, कुछ इसी तरह की जो सावधानियां हैं वो अभी लोग करने लगे। नहीं तो आगे अगर और मामले बढ़ते हैं तो शायद स्वास्थ्य विभाग के लिए थोड़ी सी चुनौती जरूर बन सकती है। लेकिन 1 से 2 दिन पहले की बात कर ली जाए ऋतु, तो जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास सारंग, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में फिलहाल सारी चीजें पटरी पर हैं और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग की अगर तैयारियों की बात कर ली जाए, चाहे अस्पताल में बिस्तर की बात कर ली जाए और तमाम जो व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए स्वास्थ्य के लिहाज से, तो उसके लिए पूरी तरह से जो स्वास्थ्य विभाग है वो चाक चौबंद है और अलर्ट मोड पर है। लेकिन अभी अलर्ट मोड पर जरूर है ऋतु, लेकिन अगर धीरे धीरे अगर प्रदेश भर में इस तरीके से मामले बढ़ते हैं, क्योंकि अब न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग थोड़ा सा इन बातों से बेखबर हो गया, बल्कि जनता भी सावधानियां रखने से पूरी तरह से बेखबर नजर आ रही। तो ऐसे में सरकार को जो जागरूकता है विभाग को बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। कोरोना से बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी दर अब 3.4% पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। इंदौर से 6, जबलपुर में मिले हैं 1 मरीज। 234 लोगों के लिए सैंपल लिए गए थे। 2 मरीज को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। महंगाई का एक और झटका लगा है। अब सांची दूध के बाद दूसरे प्रोडक्ट के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। आज से सांची की लस्सी 4 रुपए महंगी मिलेगी, यानी 200 ग्राम की लस्सी 26 की जगह 30 में मिलेगी। मीठा दही भी 3 रुपए महंगा हो गया है। जो मीठा दही 12 रुपए का था वो 15 रुपए का हो गया है। 250 ग्राम पेड़ा 105 रुपए में मिलेगा। पनीर के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। 200 ग्राम पनीर अब 90 रुपए में मिलेगा, यानी दामों में 12 से 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, महंगाई की मार आदमी वैसे ही बहुत ज्यादा झेल रहा है। अब तक दूध के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ते हैं, इससे तो परेशान थे ही थे आम जनता, पर अब जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी अब रेट बढ़ा दिया गया है। जी तो बिल्कुल, सांची दुग्ध संघ में लगातार जो सांची दूध है उसके दाम तो बढ़े ही थे। नए साल में भी सांची दूध के दाम बढ़ने से लोगों को महंगाई का झटका लगा था, लेकिन अब एक और झटका यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहा है, जिसमें सांची के जो अन्य प्रोडक्ट हैं, सांची लस्सी, छाछ और पनीर और पेड़े, इनके दाम भी आज से लागू हो गए हैं। हालांकि इसको लेकर जो आदेश है वो 2 दिन पहले जारी हुआ था और बढ़े हुए जो दाम है वो आज से लागू हो गए हैं, जिसमें आप बात करेंगे कि जो वो 12 से 25% की जो वृद्धि है सांची के अन्य सामान के प्रोडक्ट हैं उसमें करीब 12 से 25% की जो इजाफा है वो हुआ है। और जाहिर सी बात है कि आम लोग इससे परेशान जरूर होंगे, लेकिन ये रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं ऋतु, तो इन्हें कोई अगर ऐसा कहा जाए कि कम लेगा या खरीदारी नहीं करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोगों की जरूरत का सामान है। तो इसे चाहे कितना ही महंगा कर दे, लेकिन इसे खरीदना तो है ही। तो ऐसी में जो बिक्री है वो जरूर थोड़ी सी प्रभावित होगी, लेकिन आम आदमी इससे परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना था कि उनको उम्मीद थी कि नए साल की शुरुआत के साथ थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन राहत मिलने की जगह लगातार सांची दूध के दाम बढ़ रहे हैं, तो कभी सांची के जो अन्य प्रोडक्ट हैं उसके भी दाम बढ़ रहे हैं, यानी आम लोगों को महंगाई का झटका लगातार लग रहा है और राहत मिलते हुए कहीं नजर नहीं आ रही है ऋतु। जी बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में फिर बदल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद कहा है कि संगठन में कई सारे बदलाव किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में
बड़े बदलाव होंगे, फेरबदल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनका यह बयान सामने आया है। संगठन में कई सारे बदलाव किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं ममता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में अब कांग्रेस से मुख्यमंत्री का बयान आया है। आखिर किस तरह के बदलाव करने की तैयारी में है कांग्रेस? देखिए, चुनावी साल है और मैं 6 महीने जो है विधानसभा चुनाव को बचे हुए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल लौटे हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात करके लौटे हैं और भी जनता है उनसे मुलाकात की। और लौटने के बाद उन्होंने बताया कि पहले तो राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काफ़ी तारीफ़ की, बजट की तारीफ़ की और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में जो है वो संगठन में एक तरह से संकेत किया कि संगठन में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और कई नियुक्तियां भी जो बची हुई हैं उनमें नियुक्तियां की जा सकती है। चुनावी साल में खासतौर पर अगर हम बात करें तो बूथ से लेकर पूरे प्रदेश भर में जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संगठित करने के लिए ज़रूरी है कि जो पद रिक्त हैं, जो जिम्मेदारियां अधूरी हैं, उनको जो है वो भरा जाए, पूरा किया जाए और जो लीडरशिप है वो भी दी जाए। तो ऐसे में देखना ये है कि क्या 6 महीने पहले सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए और भी जो अलग अलग अगर हम बात करें तो मोर्चा संगठनों के जो अध्यक्ष है वो बदले गए, तो इस बात को लेकर था कि क्या प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी जो है इतने कम समय के लिए कोई रिस्क नहीं लेगी। लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो दिल्ली से लौटे हैं और उन्होंने कहा कि संगठन में बदलाव के इशारे दिए हैं, तो अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या पार्टी ये दाव खेलना चाहेगी 6 महीने पहले की जो है प्रभारी बदलने के बाद में क्या अध्यक्ष भी बदला जाए या फिर और किस तरह के बदलाव? जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। कांकेर से बड़ी खबर की बात करेंगे। नक्सलियों ने युवक की हत्या की है। मुखबिरी के शक में वारदात को अंजाम दिया है। 26 साल के युवक की गोली मारकर हत्या की। मारधुर टी भरमागढ़ का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से लगी नरगुंडा की ये घटना आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए। खेम नारायण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी, आज छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से लगे नरगुंडा थाना क्षेत्र में भरमागढ़ के रहने वाले एक युवक जो है साईनाथ नरोते को जो है नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में जो है हत्या कर दी है। और ये जो युवक है वो 26 वर्षीय युवक जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ था और नक्सलियों ने इसे पुलिस मुखबिर के शक में जो है हत्या कर दी है। और पूरे क्षेत्र में जो है इस घटना से काफी दहशत और सनसनी फैली हुई है और नक्सलियों के द्वारा ऐसे जो है कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि जो है पुलिस और सुरक्षा बल भी लगातार वहां सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन जो है नक्सलियों द्वारा ऐसा दस्तक देकर ग्रामीणों की हत्या की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। छतरपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। पठापुर रोड में गल्ला व्यापारी का मर्डर हुआ है। व्यापारी धन प्रसाद जैन की हत्या हुई है। आरोपी ने धारदार हथियार से हमला किया। मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची है। पुलिस हत्या की जांच में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, व्यापारी की हत्या की गई है, प्राथमिकी जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? क्या कोई लूटपाट है या कोई विवाद था जिस वजह से हत्या हुई है?
देखिए, हम आपको बता दें, छतरपुर शहर का जो पठापुर रोड है और पठापुर रोड जो इलाका है वो सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बीती रात जो गल्ला व्यापारी हैं उनकी धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई है और जो बदमाश हैं उन्होंने लूट के इरादे से, संभवतः ये संभावना यही जताई जा रही है कि लूट के इरादे से इन जो बदमाश थे, जो आरोपी थे, उनके द्वारा हमला किया गया है और वो घर में घुसकर व्यापारी जो धन प्रसाद जैन है उनकी नृशंस हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि घटना की सूचना लगते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा मौके पर पहुंचे, भारी पुलिस बल भी मौके पर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।